देखा था। तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल वाले का एक केस हमने कर लिया था कि जब हम कहाँ से प्रोजेक्ट करें, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो उसमें हमने देख लिया था वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हमें रेंज के बारे में देखना है। ये हमने मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये हमारा ये वाला एंगल हमने क्या लिया था, अल्फा, और ये u वेलोसिटी से थ्रो किया था हमने, और इसको हमने क्या ले लिया था, थीटा। ये हमारा x एक्सिस लिया था हमने, और इसके अलोंग क्या ले लिया था, y एक्सिस, ये लिया था अपन ने। हाँ है ना, ये बताओ, ये लिया था ना अपन ने। अब इस केस में जो पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया था उसका मोशन कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है। ये पार्टिकल का मोशन जो था वो कुछ इस तरीके से था। अब एक बात देखो, यहां से अगर देखें तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, यहां से अगर देखें, ये जो डिस्टेंस अपना वो क्या कहलाता है, रेंज। ये जो डिस्टेंस था यही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता। मैंने बोला था कि यार इस केस में पार्टिकल को का जो मोशन है वो कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले आप जो एक्स और वाई एक्सिस जो लिए हो आप उसको इस तरह से ले लेना। ये जो एक्स और वाई एक्सिस है उसको कुछ इस तरीके से बनाना है अपने को पहले। तो यहां से अगर देखें, यहाँ से जी का हमने कंपोनेंट लिया था, जी नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आया था, जी कॉस थीटा, जी कॉस अल्फा, और इधर की तरफ कितना आया था, जी साइन अल्फा के बराबर। हाँ है ना, यही आया था भाई। चलो अब एक बात देखो, मैंने बोला था इसको आप y और x एक्सिस इस तरीके से ले लेना, इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, टिल्ट कर देना अपने पास, रोटेट करना है इसको। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस। अब इस केस में पार्टिकल को हम u से थ्रो कर रहे हैं, और इस केस में ये जो हमारा एंगल आया था वो किसके बराबर, थीटा, और g का नीचे की तरफ कंपोनेंट g कॉस अल्फा, और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना, तो g साइन अल्फा आया था, ठीक है। नीचे जी कॉस अल्फा और इधर की तरफ जी साइन अल्फा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस निकालना है रेंज के बारे में, ठीक है। चलो यार, रेंज जो होगा वो हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग का मोशन होगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो क्या होगा कि x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही आया था। हाँ है ना, यही अपने पास जो सेकंड इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक बात देखो, x जो होगा, अगर मान लो हमने जो रेंज, अगर रेंज निकालना है तो रेंज हमारा बेसिकली क्या होगा कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोलो, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक बात देखो, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो कितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो ये हम लोग देख लेते हैं, रेंज आर इक्वल्स टू यू एक्स जो आएगा वो किसके बराबर, यू कॉस थीटा इधर की तरफ, आर इक्वल्स टू क्या आएगा, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने जब कल निकाला था तो कल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था, तो टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन किसके बराबर, तो जी कॉस अल्फा के बराबर, यही निकाला था क्या हमने। हाँ है ना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था वो क्या निकाला था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा के बराबर। क्लियर ये चीज बेटा, फटाफट बोलो हाँ है ना। जो टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकाला था तो यहाँ से हम पुट करते हैं इनटू टू यू साइन थीटा अपॉन कितना, जी कॉस, अपॉन कितना, जी कॉस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखो, एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, पीछे के डायरेक्शन में। कल जो हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था इधर पॉजिटिव ले लिया था, और इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया था हमने, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या आएगा, पीछे के डायरेक्शन में है तो कितना, -1/2 इंटू जी साइन अल्फा
इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर पुट करें तो किसके बराबर, तो इस पूरे का स्क्वायर आएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, तो 4u², यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, 4u² साइन स्क्वायर थीटा, 4u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g² कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, क्या यही आएगा सभी को, हाँ है ना, 1/2 जी साइन अल्फा हमारा एक्सेलरेशन हो गया इंटू 4u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g² कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो यार रेंज की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो रेंज r इक्वल्स टू, जरा इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा अपना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस 1/2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 2u² साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, तो g² कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, g² कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ है ना। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम सॉल्व करें थोड़ा, तो ये 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का, तो रेंज r की जो वैल्यू आएगी वो कितना, यहाँ पे u² आएगा, तो u² क्या लिखेंगे इसको, साइन 2 थीटा अपॉन कितना। अब एक बात देखो, यहाँ से और देखे तो, एक मिनट यार, ये जी से ये जी भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर आएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, इसको अगर सॉल्व करें तो ये जो आएगा इसमें कॉस अल्फा से मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर एक साथ सॉल्व करें तो इनटू कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस ये कितना होगा, 2u² साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा ये जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। क्या ये बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना। जो रेंज का फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर, u² साइन 2 थीटा कॉस अल्फा माइनस दिस वन। क्लियर यहाँ तक, हाँ है ना। चलो यार नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, यहां से हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो यार, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना है, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, हाँ या ना, फटाफट बोलो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन कितना, 2 के बराबर, हाँ या ना। चलो यार अब एक बात देखो, यहाँ से अब रेंज की वैल्यू अगर पुट करें, तो रेंज का फॉर्मूला अगर यहाँ से देखें तो ये इसकी जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, तो इसकी जगह हम पुट करने वाले हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसकी जगह अगर हम पुट कर रहे हैं, इसकी जगह पे पुट करें, तो अब एक बार देखो, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करना रहेगा, एक तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो बचा गया, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिखते हैं हम लोग, तो u² साइन 2 थीटा इंटू u² साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस किसके बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, u² इंटू, एक बार देखो, जो साइन अल्फा है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, तो साइन अल्फा और प्लस वो कितना आ जाएगा, u² साइन अल्फा इंटू कॉस 2 थीटा के बराबर, इंटू क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। अब एक बार देखो, u² कॉमन ले लेते हैं, u² अगर हम कॉमन लेते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है, यही आएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। क्या बोलते हो, हाँ या ना, क्लियर ये चीज, फटाफट बोलो यहां तक क्लियर। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। अब बेसिकली ये है क्या, ये जो पार्ट आ रहा है वो है क्या, एक तरह से देखो तो साइन ए इंटू कितना कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसके बराबर होता है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर। क्या होता है ये, साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे ए की जगह क्या है 2 थीटा और बी की जगह क्या है अल्फा। तो रेंज आर की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस 2 थीटा यही आएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन कितना, जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब एक बात देखो, ये वैल्यू जो बात रही है अपने पास साइन अल्फा प्लस, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है, ये किसके लिए, रेंज के लिए। चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। बाकी अगर जैसे मान लो इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में जब हमें अल्फा और थीटा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इजिली जो वैल्यू पुट करके एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो याद रखने की उतनी जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। बाकी अगर चाहो तो याद रख सकते हो। अब एक और बात देखो इस वाले केस में कि मान लो हम मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था कि थीटा इक्वल्स टू आप 45 डिग्री पे जब थ्रो करोगे तो वो उस केस में रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। अब एक बात देखो, ये जो साइन स्क्वायर ये जो अल्फा है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो किसी एक पर अल्फा हमने क्या लिया था, तो इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ यही था, और ये एंगल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये एंगल क्या रहता है, कांस्टेंट। चूंकि यार कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है तो उसके लिए अल्फा तो मान लो अगर थीटा, ये जो अल्फा की वैल्यू होगी या तो 30 हो जाए या 60 हो जाए या 45 हो जाए, लेकिन रहेगा कांस्टेंट। अब इस पे हम लोग हो सकता है कि अलग अलग एंगल पे पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये पार्ट हमारा पूरा कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर यू के लिए बात करें तो यू भी कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, हाँ या ना। रेंज मैक्सिमम जो होगा, आर जो होगा वो मैक्सिमम होगा कब, रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा कब, जब साइन अल्फा प्लस 2 थीटा जो हो जाए वो किसके बराबर हो जाए, वो मैक्सिमम हो जाए, यानी 1 के बराबर। और ये क्या बताएगा, ये कब होगा, जब अल्फा प्लस 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी पाई/2 के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, तभी ये पूरा कितना होगा 1। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो यार इसको अल्फा को उधर ले जाओ फिर 2 से डिवाइड करो, तो पाई/4 माइनस कितना, अल्फा अपॉन 2 के बराबर। यानी अगर ये जो है पार्टिकल को अगर हमने इस पर्टिकुलर थीटा पे अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब आते हैं उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकालते हैं। आर मैक्सिमम अगर निकालना है तो ये वैल्यू पता है हमें, ये पूरा 1, तो कितना होगा यू स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा ही आया था ना उस समय। एक बार देखो तो यार यहाँ पे कुछ गलती तो, साइन स्क्वायर तो मैंने नहीं कर दिया, 1 माइनस साइन अल्फा ही आया था, साइन स्क्वायर अल्फा आना चाहिए था, साइन स्क्वायर अल्फा आना चाहिए था या साइन अल्फा, जरा एक बार देखो एक चीज। नहीं यही आएगा, साइन अल्फा ही आएगा, ठीक है चलो।
मुझे लगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगा। चलो यार, अपॉन में कितना, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, ठीक है भाई। ये हमारा क्या होगा, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी कि एक पार्टिकल जो होगा वो कितना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। इसको एक और चीज ऐसे देखे, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यू स्क्वायर इंटू 1 - sin अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 - sin स्क्वायर अल्फा, हाँ है ना। क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर अल्फा। 1 - sin स्क्वायर अल्फा जो आएगा वो किसके बराबर, तो देखो यार, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर मैक्सिमम जो होगा वो किसके बराबर, यू स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू 1 - sin अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, तो 1 - sin अल्फा इंटू 1 + sin अल्फा, यानी फाइनली ये जो वैल्यू आएगी वो रेंज, मैक्सिमम रेंज कितना आएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 1 + sin अल्फा के बराबर। ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रेंज। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम रेंज। क्लियर ये चीज, सभी बताओ फटाफट बोलो हाँ या ना। तो ये हमारा था इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। हम किसके लिए देख रहे थे, जब अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर एक प्लेन पे हम लोग थीटा एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब एक बात देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद एक और केस कौन सा हो सकता है। पहले एक चीज मान लो, यहाँ पे अगर एक सवाल दिया हुआ है कि ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया यू से, और ये कितना एंगल पे, तो चलो ये मान लो अल्फा है और ये कितना थीटा। ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, ये परपेंडिकुलरली जा करके स्ट्राइक कर रहा है। कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो अब एक बात देखो यार, इसकी अगर कंडीशन की बात करते हैं, तो जब ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा तो उस केस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो क्या इसी डायरेक्शन में, हाँ है ना। मान लेते हैं किसी v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, हमें कंडीशन ये बस हमें ये निकालना है कि किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, ठीक है, या कंडीशन क्या है बस, कि ये परपेंडिकुलरली जा करके स्ट्राइक करे, ठीक है। हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो अब एक बात देखो, क्या अगर जैसे ही मान लो अगर इस तरह से अगर हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स वाई कंपोनेंट ऐसे ले लो, ये सॉरी एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर की तरफ, पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया यू से, और ये कुछ ऐसे आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है भाई। जब इस तरह से आएगा, स्ट्राइक करेगा यहाँ पे परपेंडिकुलरली, यानी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा एंगल कितना, थीटा, और दो एक्सेलरेशन कौन कौन से, तो जी कॉस अल्फा, और इधर की तरफ कौन सा, तो जी साइन अल्फा, ठीक है। अब एक बात देखो, नीचे कितना जी कॉस अल्फा, इधर कितना जी साइन अल्फा। तो अब एक बात देखो, यू इधर की तरफ, ये थीटा एंगल, तो क्या जब ये स्ट्राइक करेगा, जब लैंड करेगा ग्राउंड पे, तो क्या इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, हाँ है ना। ये बताओ, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग जो है, क्या इसका एक्स कंपोनेंट 0 है, हाँ है ना। जो पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या एक्स कंपोनेंट 0, सही बात है, इधर की तरफ आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली अगर स्ट्राइक कर रहा है तो इधर के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो चलो यार, यहां से Vx इक्वल्स टू 0, ux किसके बराबर, तो u cos थीटा के बराबर, हाँ सॉरी u cos थीटा के बराबर, ux किसके बराबर, तो u cos थीटा के बराबर, u का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, vx कितना 0। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है यार, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन कितना, तो g cos अल्फा के बराबर, यही निकाला था अपन ने। जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बेसिक जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, 2u अपॉन कितना, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब एक बार देखो, Vx पता है, Ux पता है, T पता है, तो बस ये फर्स्ट इक्वेशन लगा दो कि Vx इक्वल्स टू कितना, Ux प्लस Ax इंटू कितना T। यहाँ से अगर हम लोग देखें Vx कितना 0,
यू एक्स किसके बराबर, यू कॉस थीटा माइनस ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन नीचे के पीछे के डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर की तरफ, एक्सेलरेशन पीछे तो माइनस साइन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है भाई, तो जी साइन अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर, तो 2u साइन थीटा अपॉन कितना, तो g कॉस अल्फा के बराबर। अब एक बार देखो g से g कैंसिल आउट हुआ, ये क्या आएगा, तो उस पूरे को इधर ले आओ, तो 2u साइन थीटा इंटू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू u कॉस थीटा के बराबर। अब एक बार देखो u से u सारा कैंसिल आउट हुआ, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना, tan अल्फा, तो बेसिकली क्या आएगा, 2 tan अल्फा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस tan, और ये कितना, साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर, यानी किसके बराबर आएगा, 2 tan थीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा, 2 tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बोलो हाँ या ना। चलो यार, अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है, एक और जो प्रोजेक्टाइल होगा, हो सकता है कि ये ऊपर से अगर हमने प्रोजेक्ट किया इंक्लाइंड प्लेन पे ही, अगर हम पार्टिकल को ऊपर से प्रोजेक्ट करें तो फिर किस तरह का अगर मोशन होगा या कैसे डील करेंगे या क्या चेंजेस होगा उसमें, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, कि मान लो अपने पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यहां से पार्टिकल को कुछ ऐसे एंगल पे थ्रो किया गया है, ये यू से थ्रो किया, और ये एंगल कितना है, थीटा के बराबर, और ये एंगल हमारा अल्फा है। ठीक है, केस समझ आया। अब पहले नीचे से थ्रो कर रहे थे, अब सॉरी हाँ, पहले नीचे से थ्रो कर रहे थे, अब ऊपर से थ्रो कर रहे हैं। तो चलो यार फिर से क्या करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा कौन सा होगा, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। ठीक है भाई, चलो यार, अब इसके बाद देखो फिर से एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तोड़ लो, ये जी इधर की तरफ, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा, तो जी कॉस अल्फा, और इधर की तरफ जी साइन अल्फा के बराबर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर जो देखेंगे पार्टिकल का जो मोशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ अगर एक बार देखो इस केस में फिर से हमें क्या करना है, तो चलो यार ये हमारा एक्स एक्सिस, ये जो पार्ट है इसको पूरा थोड़ा सा ये क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, और ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस। पार्टिकल को हमने यू से थ्रो किया, और कितने एंगल पे, तो थीटा एंगल पे थ्रो किया, पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा आ रहा है, इसके पास दो एक्सेलरेशन, नीचे के डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा, और इधर के डायरेक्शन में जी साइन अल्फा आएगा, हाँ या ना। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। फिर अब इस केस में अंतर क्या रहेगा वो देख लो, बाकी सारी चीजें सेम है इसमें। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन देखे, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखते हैं तो इसमें क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर, यानी यू एक्स इक्वल्स टू, अब एक बार देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, इधर की तरफ पॉजिटिव ले लेता हूँ और पीछे के डायरेक्शन में मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स के लिए, और वाई वाले केस में मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो यू कॉस थीटा के बराबर, यू एक्स जो आएगा वो किसके बराबर, यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो जी साइन अल्फा के बराबर। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन किसके, जी साइन अल्फा, इधर की तरफ है पॉजिटिव लेंगे। बाकी अब एक बार देखो ये केस कैसा होगा एक्स डायरेक्शन में मोशन, कि एक पार्टिकल है जिसको इधर की तरफ u cos थीटा से थ्रो किया मैंने, और ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है उसका कांस्टेंट, वहां पे रिटार्डेशन होता था, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का। ठीक है, ये पिछले वाले केस में क्या होता था, पार्टिकल एक्स में इधर थ्रो किया, एक्सेलरेशन पीछे, अब इसका उल्टा होता है, बस यही फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो वी एक्स इक्वल टू कितना, तो यू एक्स प्लस
ax इंटू टी, यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा प्लस जी साइन अल्फा इंटू टी के बराबर। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होगा, वी एक्स की वैल्यू। वी एक्स किसके बराबर, तो यू कॉस थीटा प्लस जी साइन अल्फा इंटू टी के। बाकी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, तो यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, तो 1/2 इंटू जी साइन अल्फा इंटू कितना टी स्क्वायर। तो पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट x में देखना हो तो क्या हो जाएगा, जो भी अपने पास सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो। अब अगर y की बात करें, x में कैसा है पार्टिकल का मोशन, तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्स। चलो यहां से हमने देख लिया ये वाला पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, एक तरह से फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी की u साइन अल्फा से ऊपर थ्रो किया गया नीचे आ रहा है। एक्चुअल में ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, y वाला हमने ऐसे लिया। चलो अब यहां से देखिए पार्टिकल का अगर वेलोसिटी निकाले तो वी वाई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यानी यू साइन अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू कितना टी के बराबर, यही होगा वी वाई। और अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना हो वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू यू वाई कितना हो जाएगा, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ 1/2 कितना 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्लियर। यानी पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो, जैसे सपोज पार्टिकल अगर यहाँ पे है, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसी वाले केस में देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी। इसके दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये हमारा कौन सा होगा, वी एक्स, ये हमारा वी वाई। ठीक है, यहाँ से अगर हम tan थीटा निकाले, जैसे मान लो ये अल्फा निकालते हैं, तो tan अल्फा या इसको बीटा ले लेते हैं, tan बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो वी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, वी वाई। वी एक्स वी वाई हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो x में वो कितना चला है इधर की तरफ, और y में ये, तो ये पार्टिकल का x का डिस्प्लेसमेंट और ये पार्टिकल का y का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, हाँ है ना, ये बताओ भाई फटाफट। अब एक बात देखो, इस वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो यार जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट वगैरह जो भी सारी चीजें होती है जो पिछले केस में निकाला, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या था, 2u साइन अल्फा अपॉन, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, वही होगा। मैक्सिमम हाइट भी वही होगा, बस रेंज में थोड़ा सा चेंज आता है। तो रेंज की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखो यार रेंज की वैल्यू अगर देखे तो रेंज वहां पे जहाँ प्लस आता था वहां पे क्या आ जाएगा, बस माइनस साइन का आ जाएगा। जैसे वहां पे हमारे पास क्या आता था, यू स्क्वायर अपने पास कितना आता था, ये रेंज जो आएगा वो किसके बराबर, तो यू स्क्वायर इंटू किसके बराबर, तो साइन यू स्क्वायर साइन, इसमें हमने कितना लिया था उस समय, 2 अल्फा प्लस थीटा, ये कितना आया था, ये आया था 2 अल्फा प्लस थीटा के बराबर, यही आया था 2 अल्फा प्लस थीटा आया था। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पार्ट आता है वो कितना आएगा, तो इस वाले केस में जो पार्टिकल की का जो रेंज आएगा वो किसके बराबर, 2 थीटा माइनस अल्फा, 2 थीटा माइनस अल्फा, और ये किसके बराबर, प्लस साइन स्क्वायर, एक मिनट, यू स्क्वायर साइन अल्फा, एक मिनट, यू स्क्वायर कितना आया था यहाँ पे, ये यू स्क्वायर इंटू कितना आता है साइन अल्फा अपॉन किसके, तो अपॉन ये जो वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन कितना, तो साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। ये कितना आएगा अपने पास, अपॉन जी, अपॉन कितना आ जाएगा, तो जी कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा अल्फा। क्लियर ये चीज, हाँ है ना, जी कॉस स्क्वायर कितना आएगा, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। क्लियर ये चीज है, बट हाँ है ना, तरीका अपना वही है। आर की वैल्यू अपने पास जैसे ही अगर x इक्वल टू यू वाई एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे अगर बात करें तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आर की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम कब होगी, जब 2 थीटा माइनस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना, पाई/2 हो जाए, वही जब मैक्सिमम हो जाए तो ये कितना आएगा, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर, तो पाई/2 प्लस अल्फा अपॉन 2 आएगा, यानी बेसिकली ये क्या आएगा, पाई/4 प्लस अल्फा/2। जो ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आर मैक्सिमम की वैल्यू वहां पे क्या आई थी, तो यू स्क्वायर अपॉन कितना आया था, तो यू स्क्वायर अपॉन कितना आया था, जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा आया था, 1 प्लस कितना साइन अल्फा आया था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ, वहां पे क्या आया था, माइनस आया था, तो यहाँ पे सॉरी वहां प्लस आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो फाइनली ये कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ से क्या करोगे, ये तो पूरा 1 हो गया, यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन अल्फा आएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दोगे, तो फाइनली क्या आएगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर देना, ये रेंज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ है ना। बाकी जो टाइम ऑफ लाइट है, रेंज है, वो सारी चीज, सॉरी मैक्सिमम हाइट, वो सारा पिछले केस जैसा ही है। अब ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया बेटा कंप्लीट, ठीक है।